आज एक प्रोजेक्ट का लोकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। वो प्रोजेक्ट है आपका उसरी में, जहाँ पे एक्वा सिटी बन रहा है। एक्वा सिटी से टेंटेटिव तकरीबन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, जिसकी जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है 2021 में स्टार्ट हुआ है और 2026 में उसका पोजीशन है। तो उसी प्रोजेक्ट का लोकेशन हम आपको अभी स्टार्ट कर रहे हैं, वो सगुना मोड़ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये सगुना मोड़ है, जो इस तरफ से रोड आ रही है वो आपको बेली रोड की तरफ यानी गोला रोड की तरफ से आ रही है, और ये जो सामने जो दिख रहा है वो दानापुर कैंट की तरफ से रोड आ रही है। ये सामने सगुना मोड़ सर्कल है, और ये जो 8 लेन जो गया है सर्कल से दानापुर स्टेशन की तरफ, उस तरफ अभी हम जाएंगे। यहीं से मैं लोकेशन स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको बताता चल रहा हूँ कि यहाँ से उस प्रोजेक्ट पे हम कैसे जाएंगे। तो एक तो वो रोड हो गया, दानापुर स्टेशन की तरफ चलेंगे, वो रोड हो गया। दूसरा जो रोड है, बिल्कुल आप ये जो मॉल देख रहे हैं, मॉल के बीच में से एक रास्ता गया है, ये स्ट्रेट आपको उसी रोड में कनेक्ट करती है। तो यहाँ से हार्डली उस प्रोजेक्ट पे 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो इस रोड से भी हम जा सकते हैं। और इसके आगे आर.के. पुरम का रोड है, आर.के. पुरम बहुत फेमस इस इलाके का है, वहाँ से भी हम राइट लेकर के तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे उस प्रोजेक्ट पे जा सकते हैं। जो तीसरा रोड है, जो थर्ड रोड होगा, वो आपको दानापुर कैंट की तरफ से आनंद बाजार होते हुए आप उस प्रोजेक्ट पे जा सकते हैं उसरी की तरफ। तो ये 3 रोड हो गया, लेकिन जो अभी सबसे ओपन है, जहाँ पे ट्रैफिक कम होता है, उस रोड से चलेंगे। उस रोड से तकरीबन यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा। तो 3 कनेक्टिविटी अभी मैंने आपको बता दिया। जो चौथा कनेक्टिविटी है, उससे हम जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट का नाम है साई क्रिएटिव। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे होर्डिंग लगा हुआ है कि दानापुर जंक्शन 4.7 किलोमीटर है, एम्स तकरीबन 9 किलोमीटर का है, कैंसर इंस्टीट्यूट, महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट 11 किलोमीटर है, नौबतपुर 19 किलोमीटर है, और आरा अरवल की तरफ रोड जा रही है। इसी रोड पे हम आगे चल रहे हैं उस प्रोजेक्ट को देखने के लिए। फिर से मैं एक बार बता दूं कि हम उसी 8 लेन पे हैं, जो दानापुर सगुना मोड़ से दानापुर जंक्शन की तरफ रोड जा रही है। उस 8 लेन पे हम आगे उस प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं। ये पता होगा कि आज के 5 साल 7 साल 10 साल पहले इस लोकेशन का क्या सिचुएशन था, क्या प्राइस था, और आज की डेट में इस लोकेशन का क्या सिचुएशन है और क्या प्राइस है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस लोकेशन से जाने से पहले आपको सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन देता जाऊँ। ये सामने आप जो देख रहे हैं प्रोजेक्ट, ये वीनस का लैंडमार्क है, और जैसा नाम है उस हिसाब से इस हिसाब का प्रोजेक्ट की वैल्यू भी है। यानी एक प्रीमियम क्लास का प्रोजेक्ट यहाँ पे डेवलप किया गया है, जिसकी कीमत कम से कम 6,000-7,000 रुपये मिनिमम प्राइस आज की डेट में इसकी प्राइस है। तो इस लोकेशन में जितने भी प्रोजेक्ट्स आपको, जैसे मुंडेश्वरी का है, वीनस का है, आप जैसे ये पीछे आप देखेंगे तो ये गोदावरी करके है, इसमें ब्रांड फैक्ट्री का बना हुआ है। यहाँ पे एक करीज हॉस्पिटल है, यहीं से आपका आर.के. पुरम का रास्ता निकलता है। तो जितने भी प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, उसकी मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टार्टिंग प्राइस है, कम से कम आराम से आपको 5,000-6,000 रुपये पर स्क्वायर फुट मिनिमम इस रोड पे आपको मिलेगा। और साथ में इतने सारे कॉमर्शियल और इतने सारे मॉल्स बन रहे हैं, जो कि अगले 3-4-5 सालों में पटना का सबसे प्रीमियम क्लास का जो लोकेशन होगा, यही लोकेशन माना जा रहा है। और जो पटना का पहला मेट्रो है, जो फर्स्ट मेट्रो है, आपका इसी लोकेशन पे आ रहा है, और यही रोड आपको दानापुर और बीटा एयरपोर्ट की तरफ कनेक्ट कर रही है। किसी भी एरिया का डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, वो होता है उस लोकेशन का अच्छे स्कूल होना। यानी एजुकेशन का अगर बढ़िया आपको सिस्टम डेवलप हो रहा है, तो उस एरिया की डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। जैसे आप ये देख सकते हैं, सेंट कैरेंस स्कूल उसी लोकेशन पे, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि सगुना मोड़ से दानापुर की तरफ जब जाते हैं, हम उस प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं, लोकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, तो सेंट कैरेंस स्कूल है। और इस तरफ आप देखेंगे तो जी माउंट लिटरा स्कूल है, आगे भी बहुत सारे स्कूल्स हैं, मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। बट कहने का मतलब ये है कि जिस लोकेशन पे जा रहे हैं, उस लोकेशन की भी डेवलपमेंट ऐसी ही होगी जो कि इस लोकेशन की डेवलपमेंट हुई है। उसकी प्राइस जैसे इस लोकेशन का बढ़ा है, उस लोकेशन का प्राइस भी ऐसे ही बढ़ेगा। ये सेम लोकेशन का वाटर पार्क है, बहुत बड़ा वाटर पार्क है। पटना में तकरीबन 3-4 वाटर पार्क हैं, उसमें से एक वाटर पार्क ये भी है। और जैसा आप देख रहे हैं, आई लव पटना, रियली हम लोग बहुत पटना से प्यार करते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट आप देखेंगे बहुत सारे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत हाई क्लास के प्रोजेक्ट्स हैं। ये सब सारे डेवलप हो रहा है। जिन्होंने पहले लिया है 2,000, 2,500, 1,800, 1,500 ऐसे रेट में भी लिया हुआ है, लेकिन आज की रेट में वो रेट मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। और ये सामने फिर से मैं वही बता रहा हूँ, उसी रोड पे हूँ जो दानापुर से
सगुना मोड़ को कनेक्ट कर रही है, यानी हम अभी सगुना मोड़ से दानापुर की तरफ जा रहे हैं। सेम लोकेशन पे ये मुंडेश्वरी का एक बहुत बड़ा मॉल बन रहा है, रेजिडेंशियल भी है शायद इसमें और कमर्शियल भी बहुत बड़ा मॉल बन रहा है। तो जैसा मैंने पहले क्या बोला था कि इस लोकेशन में इतने मॉल्स, इतने स्कूल्स, इतने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पूरा भरा पड़ा है, तो फ्यूचर बहुत ही बढ़िया है इसका और पटना का सबसे बढ़िया लोकेशन में से ये माना जाएगा। सामने रेडिएंट स्कूल है, पहले भी आपको सेंट कैरेंस दिखाया था, जी माउंट लिटरा दिखाया था, ये रेडिएंट स्कूल है। ये सब सारे इस लोकेशन की डेवलपमेंट है जो कि 1 साल या 2 साल में नहीं, अगले 10 सालों में डेवलपमेंट हुआ है और प्राइस की अच्छी खासी इंक्रीमेंट हुई है और प्राइस ऐसी बढ़ी है कि लोगों के रिच से बाहर भी जा रहा है, इतनी प्राइस इसकी इस लोकेशंस की बढ़ी है। तकरीबन दानापुर से 1-1.5 किलोमीटर पहले एक रोड निकलती है, इसको विजय सिंह यादव पथ बोलते हैं। ये देखिए विजय सिंह यादव पथ और त्रिभुवन मोड़ से हमें अंदर जाना है। यहाँ इस लोकेशन में भी आप देखेंगे कि जितने भी प्रोजेक्ट्स, अच्छे प्रोजेक्ट्स, जैसे साकार का एक्वा सिटी, त्रिभुवन स्कूल 1 किलोमीटर दिखा रहा है, उसरी बाजार 4 किलोमीटर दिखा रहा है। तो हमें अभी उसरी बाजार की तरफ ही चलना है, यहाँ से उसी लोकेशन में हमारा प्रोजेक्ट है। विजय सिंह यादव पथ में प्रीमियम क्लास के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डेवलप हो रहा है, बहुत सारी टाउनशिप इस लोकेशन में डेवलप हो रहा है और बहुत जो पटना के जो टॉप बिल्डर्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रही है। और तकरीबन मुझे लगता है मिनिमम 1 लाख फैमिली तो ऑलरेडी यहाँ पे इस लोकेशन में ऑलरेडी रहना शुरू कर दिया है। तो इस लोकेशन से, इस रोड से हम अभी चलेंगे उसी प्रोजेक्ट पे, जिस प्रोजेक्ट की अभी हम लोकेशन मैप आपको बताने जा रहे हैं। उसी आसोपुर रोड से, यानी कि जो विजय सिंह यादव पथ था, वहाँ से हम आ रहे हैं इस लोकेशन पे। सामने देखेंगे साकार का एक प्रोजेक्ट है, ये दूसरा प्रोजेक्ट साकार का उस तरफ है। दोनों ऑलरेडी रेडी टू मूव इन है, बहुत सस्ते में बिका था लेकिन आज की डेट में इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। और यहाँ पे सेम वीनस का जो लैंडमार्क है, तो वीनस का पैराडाइज करके और एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ, ऑलरेडी सारा का सारा सोल्ड आउट है, बहुत सस्ते में लॉन्च किया था, बहुत ज़्यादा प्राइस है। तो आज की डेट में ये सब जो लोकेशन जो बन रहा है वो बहुत ही प्रीमियम और प्राइम क्लास की ये लोकेशन डेवलप हो रहा है। इसी लोकेशन पे आपका त्रिभुवन स्कूल है, जो इसके जस्ट साकार के जस्ट पीछे वाली बाउंड्री आप देखेंगे, त्रिभुवन स्कूल आपको इसी लोकेशन में पड़ता है। यहाँ से हम इसी रोड पे सीधा जाएंगे एक्वा सिटी की तरफ। यहाँ से टेंटेटिव तकरीबन 3 किलोमीटर का, 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको उसरी बाजार पड़ेगा, उस लोकेशन में अभी हम जाएंगे। आज के तकरीबन 2 साल 2.5 साल पहले एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था एक्वा सिटी के नाम से। तो जब लोग इस प्रोजेक्ट को लेना स्टार्ट किए तो लोग बोलते थे कि कहाँ जाएंगे यार, उधर कौन रहेगा, बिकेगा प्रोजेक्ट, पता नहीं, ये सब सारी चीज़ें, सारी बातें करते थे लोग। बट आज मैं बता दूं कि इस एक्वा सिटी में आपको इन्वेंट्री नहीं मिलेगा और मुझे जैसा पता है कि तकरीबन 2500-2600 रुपये पर स्क्वायर फुट में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था और आज के रेट में जो मुझे प्राइस पता है, तकरीबन ऑल इंक्लूसिव सब कुछ लगाएंगे तो 5500-6000 रुपये पर स्क्वायर फुट की इसकी प्राइस है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरी टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं ये और प्राइस तकरीबन 2-2.5 सालों में डबल से भी ज़्यादा प्राइस इसका बढ़ गया है। तो मैंने पहले भी बोला, ये सब जो लोकेशन है बहुत प्राइम लोकेशन है और नेक्स्ट जनरेशन का ये सब प्रोजेक्ट बन रहा है। जैसे पहले हम किसी नॉर्मल अपार्टमेंट्स में रह लेते थे, बट आज की डेट में जो नेक्स्ट जनरेशन की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये सारे प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहा है। तो जिस प्रोजेक्ट पर हम जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट को भी हमने उसी तरीके से कंसिडर किया है कि एक नेक्स्ट जनरेशन का प्रोजेक्ट बने उसी हिसाब से। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि इस लोकेशन की फ्यूचर डेवलपमेंट या फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी। ये वही एक्वा सिटी है जिसकी अभी मैं बता रहा हूँ। तो ये आपकी मार्केटिंग ऑफिस, यहाँ से एंट्री होता है और यहीं से आपकी बुकिंग वगैरह होगी। तो बताने का एक सिर्फ ये है कि जो 3 साल पहले लोगों की परसेप्शन था, वो परसेप्शन कहीं ना कहीं गलत हुआ और आज की डेट में इतनी इसकी डिमांड है कि शायद इसके पास अब इन्वेंट्री नहीं है कि ये प्रोजेक्ट वो लोगों को दे पाए। एक्वा सिटी से हार्डली 200-150 मीटर आप आगे आएंगे तो ये उसरी चौक है। उसरी चौक से अगर इस तरफ हम जाएंगे तो शिवाला मोड़ की तरफ चले जाएंगे और शिवाला मोड़ से जब आप राइट लेंगे तो बेटा की तरफ चले जाएंगे। और ये वाली जो रोड है ये आपको दानापुर कैंट एरिया वाया आनंद बाज़ार आपको कनेक्ट करती है। पूरा बसा हुआ एरिया है ये आपका। तो आप ये देख सकते हैं कि सामने आपका ये एक्वा सिटी है और वहाँ से हार्डली 100-150 मीटर के बाद आपका उसरी चौक आता है और उसरी चौक से हमें अभी जिस तरफ से हम आ रहे हैं वहाँ से राइट लेना है टुवर्ड्स आनंद बाज़ार की तरफ, दानापुर कैंट की तरफ। इसी रोड से हम आगे अभी हम जा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट पे, अपने लोकेशन पे, प्रोजेक्ट लोकेशन पे। यानी एक्वा सिटी से लगभग 500 मीटर के डिस्टेंस पे हमारा ये प्रोजेक्ट पड़ता है। ये पूरी टाउनशिप हम डेवलप कर रहे हैं जो कि टेंटेटिव 4 बीघे में हम लेकर के आ रहे हैं, जिसमें कि 4 टावर है, टावर A, B, C एंड D।
और इसकी जो टावर ABC की हाइट है वो बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 11 की हाइट है। और उसके बाद जो टावर D की हाइट है वो बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 4 की हाइट होगी। वो टावर D जो होगा वो 1 BHK होगा। आप ये देख सकते हैं ये टावर A है। टावर A की जो है पाइलिंग प्लस बेसमेंट, उसके बाद 1 2 3 4 यानी 4th फ्लोर की आपकी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बेसमेंट के बाद 1 2 3 4 3rd फ्लोर की ढलाई होने के बाद 4th फ्लोर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है टावर A की। अभी मैं टावर C पे खड़ा हूँ और ये टावर C का जो कंस्ट्रक्शन है आपको पाइलिंग के बाद बेसमेंट के बाद ग्राउंड पे खड़ा हूँ और ये 1st फ्लोर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है टावर C का। दोनों टावर की हाइट जैसे मैंने पहले आपको बताया कि बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 11 की हाइट है। हाई स्पीड लिफ्ट है, 3-4 लिफ्ट हैं इसके अंदर। और उसके बाद आपको सारी फैसिलिटी लाइक स्विमिंग पूल, क्लब, जिम, कम्युनिटी हॉल, फूड कोर्ट का एरिया, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी हम इसके अंदर लेकर के आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि 2024 से हम इसका पोजीशन देना स्टार्ट कर दें। ये टावर B का कंस्ट्रक्शन का अपडेट है। यहाँ पे पहले हमारा ऑफिस हुआ करता था, साइट ऑफिस हुआ करता था। तो ये टावर B का एक्सकैवेशन स्टार्ट हो चुका है, डिगिंग स्टार्ट हो चुका है। तो ये ओवरऑल हमारा कंस्ट्रक्शन अपडेट है। ये पूरा एरिया पार्क का एरिया हो गया। लगभग 8 से 10 कट्ठे के लैंड में पार्क का एरिया है। और उस तरफ आपका टावर D है जिसकी उसकी भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि 1 BHK हम लेकर के आएंगे। एक तरफ एंट्री पॉइंट होगा, एक तरफ एग्जिट पॉइंट होगा, दोनों तरफ से रास्ता होगा। ये टावर A जो अभी मैं ऊपर से दिखा रहा था, इसकी 4th फ्लोर की कंस्ट्रक्शन चल रहा है टावर A की। बेसमेंट प्लस ग्राउंड के बाद 1 2 3 4। और ये आपका सामने देखेंगे एग्जिट हो गया, ये एंट्री पॉइंट, दोनों में से एक कोई हमारा पॉइंट होगा जो कि इस रास्ते से आप आ सकते हैं और जा सकते हैं। ये पूरा टावर C है। सबसे बड़ा हमारा जो टावर है वो टावर C ही है। और यहाँ से वहाँ तक पूरा टावर C है जिसकी पाइलिंग के बाद बेसमेंट के बाद ग्राउंड और उसके बाद 1st फ्लोर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसके टावर C की। ये टावर B का हो गया। जहाँ पे हमारा पहले ऑफिस हुआ करता था वो टावर B का ही पार्ट था। इसकी भी हाइट सेम है, बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 11 की। अभी हम टावर B के एरिया के पास खड़े हैं जहाँ पे टावर B हम लेकर के आ रहे हैं। ये टावर C हो गया। ये टावर B की डिगिंग एक्सकैवेशन स्टार्ट हुआ है और ये टावर A हो गया। ये टावर A है। इसमें 2 BHK 3 BHK दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। आज परचेज कर सकते हैं। आप यहाँ पे इंक्वायरी करना चाहते हैं इंक्वायरी कीजिए, साइट विजिट करना चाहते हैं साइट विजिट कीजिए। आसपास के जो प्राइस है प्रोजेक्ट का उसके कंपेरिजन में हमारी प्राइस कम है। और इनफैक्ट मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ कि हमारी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो एक बार ज़रूर हमें संपर्क करें। आपको अगर अच्छा लगे तो मैं इसका लोकेशन भी आपको बता देता हूँ फ्रंट से कि कैसा लोकेशन है। ये फ्रंट से हमारा कॉमर्शियल है जिसमें आपको क्लब, कम्युनिटी हॉल, जिम, फूड कोर्ट का एरिया, सारी फैसिलिटीज़ के अंदर हम लेकर के आ रहे हैं जो कि सोसाइटी मेंबर्स हैं उनके लिए है। और ये दूसरा हमारा एंट्री पॉइंट है जहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं। और एक तरफ मैंने आपको एग्जिट का पॉइंट दिखाया था। ये फ्रंट से कॉमर्शियल हो गया। कॉमर्शियल के साथ में ही टावर A स्टार्ट हो जाता है। ये एक रास्ता ये हो गया। ये हमारा प्रोजेक्ट का डिटेल्स है। आप बिहार रेरा पे जाकर के सर्च भी कर सकते हैं कब हमने स्टार्ट किया है, कब हमारा कंप्लीशन डेट है, सारी चीज़ें मेंशन्ड है। मेन रोड पे यानी कि आप आनंद बाज़ार की तरफ से जब आप आएंगे तो ये रोड है। और यहाँ पे स्कूल ऑफ क्रिएटिव लर्निंग है, रिटायर्ड IAS ऑफिसर उनका घर है। ये हमारा प्रोजेक्ट है। और ये जो रोड देख रहे हैं ये आपको उसरी चौक के पास, यहाँ से हार्डली उसरी चौक 500 मीटर का डिस्टेंस होगा। और उसरी चौक से लेफ्ट लेने के बाद 50-100 मीटर के बाद आपका एक्वा सिटी पड़ेगा। इस डायरेक्ट आपको सिवाला की तरफ कनेक्ट कर रही है। तो ये फ्यूचर का हाईवे है आपका। ये एक्सपेंसन होगा। और आगे यहाँ पे मठियापुर है, मठियापुर से हाथीखाना तक एलिवेटेड रोड होगा। जैसे आपका राजा बाजार का फ्लाईओवर है उस हिसाब से फ्लाईओवर आपको सगुना मोड़ से यानी हाथीखाना से कनेक्ट होकर के हमारे प्रोजेक्ट के आसपास तक आएगा। तो आपको सगुना मोड़ से हार्डली डिस्टेंस पड़ेगा। आज के रेट में 3-3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ से पड़ता है। और इन फ्यूचर में आपको 10 मिनट का मैक्सिमम